हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ऐसे 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, खासकर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें से मोस्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर जो पहला आक्रमणकारी मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब? तो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब? तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का जो प्रथम मुगल शासक था ये कौन था? ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मुगल शासक ये कौन था? बाबर था। तो बाबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाबर भारत का प्रथम मुगल शासक था। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो यानी कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा रूस हो जाएगा। अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग पूछे तो क्या? भारत हो जाएगा। जनसंख्या के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो भारत हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रूस आंसर करेक्ट हो जाएगा। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो जो हमारा प्यारा तिरंगा है, तिरंगे पर अशोक चक्र ये किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र ये भीमराव अंबेडकर जी ने लगवाया था। किसने? भीमराव अंबेडकर जी ने। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से रामायण के लेखक कौन है? तो जो रामायण है उनके लेखक कौन है, यानी कि रामायण को किसने लिखा है? तो रामायण के जो लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं रामायण के लेखक हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, मोहनजोदड़ो ये कहाँ? सिंध प्रांत में स्थित है। ये कहाँ? पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रांत कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है ये कहाँ पर हुई थी? ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वो कौन सा है फ्रेंड? भारत का जो राष्ट्रगीत होता है ये कौन सा? वंदे मातरम होता है। वंदे मातरम को लिखा किसने था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। जो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्रीय गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो नेपाल देश का जो राष्ट्रीय पशु है ये क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा? गाय हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? तो लालगढ़ महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? लालगढ़ महल ये कहाँ पे है? ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ? बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लालगढ़ महल कहाँ पे? बीकानेर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये आप सभी को पता होगा। जो भारत का राष्ट्रीय फल है ये कौन सा है? आम होता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। रैदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो रैदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ होता है? रैदास जी का जन्म वाराणसी में होता है। कहाँ? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। वाराणसी यूपी में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो रिजर्व बैंक इंडिया
जो आरबीआई है इसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये आरबीआई का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, ये मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि किसकी कृति है, तो चिंतामणि किसकी कृति है, चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की कृति है। किसकी, तो रामचंद्र शुक्ल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल जी की जो कृति कौन सी है, तो चिंतामणि हो जाएगी। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल जी की कृति हो जाएगी। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी, तो भारत में जो सबसे पहले बिजली थी ये कहाँ आई थी, कोलकाता में आई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता में भारत में सबसे पहले बिजली आई थी। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में गौतम जी बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो भारत में जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। स्वराज पार्टी का गठन जो था ये CR दास, यानी कि CR दास, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। CR दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी, जो वाराणसी यानी कि काशी में हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है ये कहाँ, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। जो BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टार बना लेना है। तो लोक कला संग्रहालय ये कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ शहर में स्थित है। कहाँ, लखनऊ। तो आपको बताना लखनऊ कहाँ की राजधानी है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ कहाँ की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। स्वराज पार्टी का गठन कहाँ पर किया गया था, स्वराज पार्टी थी इसका गठन कहाँ पर किया गया था, तो फ्रेंड जो स्वराज पार्टी थी इसका गठन कहाँ किया गया था, प्रयागराज में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन प्रयागराज में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने की थी। किसने, चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है, जो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय था ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। कहाँ, तो मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति में जो तात्या टोपे थे इन्होंने, तात्या टोपे ने कहाँ का नेतृत्व किया था, तो 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने झांसी का नेतृत्व किया था। कहाँ से, तो झांसी का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पद्मावत किसकी रचना है, पद्मावत किसकी रचना है ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है उसका नाम क्या है, पद्मावत। भारत दुर्दशा किसकी कृति है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत दुर्दशा है ये किसकी कृति है, तो भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र की कृति है। किसकी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अकबर का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अकबर का जो मकबरा है ये कहाँ पर, सिकंदराबाद, जो कहाँ पड़ता है, आगरा में पड़ता है। सिकंदराबाद कहाँ है, आगरा में, तो सिकंदराबाद में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ, सिकंदराबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, अजंता की गुफाएं जो हैं ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अजंता की गुफाएं हैं ये कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं स्थित हैं। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तात्या टोपे जिन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी का नेतृत्व किया था, तो उन तात्या टोपे का मूल नाम क्या था ये आपको बताना है।
तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का मूल नाम था। अगला क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद जी, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। तो मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म है ये हुआ था कहाँ पे? ये इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का अब जो नया नाम है वो क्या है? प्रयागराज। तो इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो मेजर ध्यानचंद की बात करें, मेजर ध्यानचंद जी को जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में हुआ था। कब? 29 अगस्त 1905 को। तो 29 अगस्त को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता? खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है ये माउंट आबू, ये राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू कहाँ? तो माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर हैं? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें कितने शेर होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में कितने? 4 शेर हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 शेर होंगे। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित ये आपको बताना है। बुलंद दरवाज़ा फ्रेंड कहाँ पर स्थित है? बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो बुलंद दरवाज़ा का जो किसने बनवाया था? ये अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था और कहाँ पर स्थित है? ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो दिवस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। संत रविदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत रविदास जी जो थे इनका जन्म कहाँ पर होता है? संत रविदास जी का जन्म ये वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? तो भारत की जो सबसे ऊंची मीनार है ये कौन सी है? आप सभी को पता होगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है ये कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शनि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह होता है। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो जो पृथ्वीराज विजय था इसका लेखक कौन था? तो जैनक था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैनक पृथ्वीराज विजय का लेखक था। कौन थे? तो जैनक थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो कौन सा होता है आपको बताना है। दोस्तों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है। कौन सा होता है? भारत रत्न जो होता है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड। अगर वयस्क में पूछे तो वयस्क में कितनी होती हैं? तो वयस्क में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। जबकि शिशु में पूछा है, आपसे पूछे कि शिशु में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 300 हड्डियाँ होती हैं। कितनी? 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं शिशुओं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए 206 हड्डियाँ होती हैं। तात्या टोपे जी का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे जी का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो तात्या टोपे जी का जो मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। भारत दुर्दशा किसकी कृति थी? भारत दुर्दशा जो थी ये किसकी कृति थी? ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड, अकबर का मकबरा ये सिकंदराबाद में स्थित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये झांसी में किया था। कहाँ? झांसी से इन्होंने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत जो है ये पद्मावत
ये किसकी रचना, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब जो होता है इसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? ये साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी आर्गन गैस भरी होती है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है ये कहाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कहाँ, तो मेरठ शहर में स्थित है स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।